इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है, जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है, और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है। और बहुत सारे शिक्षा YouTube पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं। जानते हैं, ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के मां बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट और बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं, कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं। ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे, आप या हम, कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही। मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए हैं। और ये छात्र जब अपना समय इन YouTube टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता है? कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती, जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हम एक बार फिर से यह बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है। वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए आ रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप YouTube पर देखते हैं ना, जिसको देखकर बच्चे क्लिक करते हैं, ऐसे ग्रैब लिखते हैं जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है। इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है और ये कंटेंट जितना भावनात्मक होगा कमाई ज्यादा होगी। यही वजह है कि सब कुछ पढ़ाने से ज्यादा दिखाई देने में व्यस्त है।
यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं है। भाई जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। लेकिन इस बात पर तो सवाल पूछा जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किताबों पर, कोर्स पर ध्यान नहीं है, पर्सनल ब्रांड बनने पर है, खुद की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान है। सवाल यही है कि विवादित बयान, जो दिन भर का सबसे बड़ा मुद्दा हो, उस पर विवादित बयान देकर हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को शिक्षक नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हम बार बार उन शिक्षकों को याद कर रहे हैं जो आज भी ईमानदारी से YouTube पर वीडियोस डालते हैं, क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिलता है। YouTube भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करता है, उन्हें एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, अगर कोई टीचर अब शब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? आप एक बार जाकर इनके YouTube अकाउंट्स को चेक कीजिए जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। YouTube पर व्यूज के अलावा शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, AI के बाद एजुकेशनल कंटेंट पर हर 1000 व्यूज पर सबसे ज्यादा 80 से 180 रुपए मिलते हैं, जबकि न्यूज कंटेंट पर 50 से 120 रुपए। अगर किसी यूट्यूबर टीचर के 10 मिलियन व्यूज हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो से ही 8 से 18 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। और यही पैसे के लिए ब्लैक बोर्ड लगाकर जो तमाम बातें, जिसमें चर्चा तो ये होती है कि वो क्लास लेने आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर कई बार बहुत भद्दी भाषा का ऐसे शब्द जो हम टीवी पर रिपीट नहीं कर सकते हैं, और ये अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर ये अपने फॉलोअर्स को इस बात के लिए भी उत्तेजित करते हैं कि वो दूसरों पर अपशब्द बोले, दूसरों के खिलाफ बोले। कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है क्या? हमारे देश में बार बार कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है। सोचिए, इस युवा आबादी की मेहनत का सम्मान कहां हो रहा है? जब हमारे मेहनती छात्र, हमारे सिस्टम, ऐसे स्टार यूट्यूबर्स द्वारा ठगे जाते हैं, तो वही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार संघर्ष करता है। ये हीरो बने रहते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी को बाहर लाने वाले छात्रों के संघर्ष की कोई बात नहीं करता। बच्चे मेहनत करते हैं, सोचिए, लेकिन तमाम ऐसे जो व्यूज बटोरने वाले हीरो हैं, वो हीरो बनते हैं, वो हंसी ठहाके लगाते हैं, नाच गाना करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेहनत से जो असल टीचर्स पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए हीरोगिरी नहीं करते, लेकिन कोचिंग माफिया स्कूल को डमी स्कूल बना देता है। आज सवाल है कि एक बार जाकर उन छात्रों के पास देखिए जिनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है, और आप हंसी अट्ठहास कर रहे हैं। किसी मां ने अपने कंगन, अपने गहने गिरवी रखे, किसी माता पिता ने लोन लिया, आज भी वो इस लोन की किश्तें चुका रहा है, उम्मीद पर जी रहा है कि उसका बच्चा उन्हें गरीबी के इस दलदल से कैसे निकालेगा। लेकिन ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बच्चों को बस सब्सक्राइबर बना देते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनको पढ़ाई कम, शिक्षा कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है, वो भी सस्ते किस्म का एंटरटेनमेंट। देखिए, दिल्ली के दो इलाके मुखर्जी नगर और करोल बाग देखा जाता है यूपीएससी तैयारी का हब माना जाता है, यूपीएससी का मक्का माना जाता है। पर इन इलाकों में कैसे बच्चे जो हैं संघर्ष कर कर रहते हैं। एक तरफ तो लाखों की फीस जो इंस्टीट्यूशंस को वो देते हैं, और दूसरी तरफ अपना गुजर बसर करना। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है। कई बार वो मेंस का पेपर भी लिख चुके हैं, कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं। पूरा जो हो रहा है एक गठबंधन के तौर पे गठजोड़ बन चुका है विभिन्न कोचिंग माफियाओं का, जो कि ना बच्चों को क्वालिटी दे पा रहे हैं, ना बच्चों को सही से गाइड कर पा रहे हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि अधिकतम एडमिशन हम कैसे लें। क्लास में हज़ारों लड़कों को बैठा दे रहे हैं, है ना, वो बेचारे क्लास कर रहे हैं, और 10-15 जो सेलेक्टेड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रील बना ले रहे हैं, उनका टॉपर सेमिनार करा दे रहे हैं।
मतलब उनको पैसे दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं उन टॉपर्स को खरीदने के लिए। बड़े जितने भी रील बना रहे हैं, कोई भी आप चाहे मुखर्जी नगर में हो, यहाँ पे हो, जितने बड़े संस्थान का आप नाम जानते हो, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा। वो केवल रील्स बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पर पढ़वाते दूसरे से हैं और उनसे कम से मिनिमम पैसे वाला टीचर चाहिए। पता चला दूसरा 50,000 मांग रहा है, उनको 40,000 वाला मिल जाए, 40,000 से पढ़वाएंगे। उनसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी, कितने स्टूडेंट आ जाएं, रील्स बनवाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे। कोचिंग का आप सर कितना देते हैं, किराए का आप कितना देते हैं, खाने पीने का अगर आप खर्चा लगाएं तो महीने का आप कितना लगा देते हैं? कोचिंग का तो लगभग 1.5 लाख रुपये फीस जब आया था, मैंने यहाँ पे किया था आज से 3-4 साल पहले। और खाने पीने का मिला के 8.5 रेंट है, वाईफाई, आरओ का रेंट, बिजली, न्यूज़पेपर, खाना पीना में लग 20-22 रुपये महीने में लगभग लग जाता है। रील और रियल लाइफ में यही अंतर है कि अब आप देख लीजिए, रियल लाइफ का संघर्ष देख लीजिए। यहाँ एक छोटे से कमरे में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, और ऊपर से रेंट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गंदी हवा में जीते हैं, और यहाँ गंदी सड़कें हैं, यहाँ पार्क गंदे हैं, और ऊपर से अब तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि गर्मी में इस कमरे में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।